नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी को लगा जोरदार झटका, रुकने पार्लियामेंट मनसुख वासवा ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा दे दिया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी जारी तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून साजी, काबीना से ऑर्डिनेंस मंजूर। बेरोजगारी और किसान आंदोलन के सिलसिले में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कर्नाटका के कानून साज काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी कर ली। हिंदुस्तान में नई शक्ल के कोरोना वायरस के 6 केसेस, हैदराबाद में 2 केसेस दर्ज। इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखते हुए काम करने की नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर से बैरिस्टर ओवैसी ने की अपील। अब खबरें तफसील से। बीजेपी हुकूमतों की जानिब से लव जिहाद के नाम पर भारत की आवाम में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मंजूर किए जा रहे आर्डिनेंस भारत के दस्तूर के खिलाफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज दारुस्सलाम में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हर शहरी को अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने और फैसले लेने का पूरा हक है। ये जो लॉज, जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट का 377 के ऊपर जजमेंट है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। इनको कोई राइट ही नहीं है। अगर कोई अडल्ट है तो वो किससे भी शादी कर सकता है। अब तो पिज़्ज़ा खाने के ऊपर भी केस बुक किया जा रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं तो केस बुक किया जा रहा है, एक महिला का मिसकैरेज हो गया तो ये क्या कानून बना रहे हैं। मकसद एक ही है कि एक तो संविधान के धज्जियाँ उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा करो। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहाँ पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहाँ पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास, सिर्फ एक नफरत पैदा करना, ये इस काम पे लगे हुए हैं। अरे भाई, किसानों को एमएसपी का कानून बना दो ना, किसानों को एमएसपी का कानून ऐड कर दो ना। क्यों नहीं ऐड करते? कानून क्यों नहीं बनाते आप? किसान से मोहब्बत नहीं है, मगर जो अडल्ट है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना, जो महिला है वो कैसे ज़िंदगी गुजारना, जो लड़का है वो क्या करना चाहिए। अरे कानून बनाना चाहिए तो एमएसपी का कानून बना दो आप। वो कानून नहीं बनाएंगे। जो किसान अन्नदाता है, जो मोदी साहब के प्लेट पे खाना डालता, योगी के प्लेट पे खाना डालता, उसको कानून नहीं बनाएंगे। मगर कौन शादी करे, अपनी कैसा शादी करे, किसको रखे किसको छोड़े,
ये आपको क्यों, इनको घर में झांकने की क्या जरूरत है? किसके प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे योगी और मोदी? मुझे बताइए। सर, मसला लव जिहाद का है। हाँ, मसला लव जिहाद का है। कौन सा लव है? ये कौन सी लव कर रहे हैं आप? अरे देखिए बात सुनिए, संविधान इस बात की इजाजत देता राइट टू लाइफ की, राइट टू इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आप कौन होते? मैं कौन होता हूं? आप होते कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी का, 377 का जजमेंट है। आप होते नहीं, स्टेट गवर्नमेंट होती कौन है? कौन किससे शादी करेगा, कौन कहीं, आपको राइट ही नहीं है ना, मुझे राइट है। मुझे भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई कि मर के, कानून तो उसकी इजाज़त देता है ना। आप कौन होते बोलने वाले? एक तो मजाक हो गया एक केस का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई खर्जा देना बाकी था, तो उसने अपनी झूठा इल्ज़ाम लगा दिया डेट नहीं, खर्जा नहीं देने के लिए। ये तो मिसयूज़ हो रहा है, कंप्लीट मिसयूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो और हाई कोर्ट के फैसले आएंगे, और भी फैसले आएंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों रखा गया फिर? आपने स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बनाया गया फिर? ये फ्रेज तो मानते थे क्या, कौन सा डिफाइन करिए? गवर्नमेंट खुद डिफाइन नहीं कर रही उसको। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महीने से ज़्यादा अरसे से जारी किसान आंदोलन के सिलसिले में मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि मोदी हुकूमत को किसानों, मजदूरों, गरीब और आम आदमी की नहीं बल्कि सनतकार दोस्तों की फिक्र है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नौजवानों पर बेरोजगारी की मार, आवाम पर महंगाई का जुल्म। उन्होंने आगे लिखा, किसानों पर दोस्तों वाले कवानीन का हमला। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें लिखा है कि नवंबर में 35 लाख लोगों की नौकरियां छीन ली गई है, मुल्क में रोजगार में कमी आई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश काबीना ने लव जिहाद आर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है और आर्डिनेंस को फौरी तौर पर मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा गया है। नौजवान खवातीन को शादी के लिए ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने की कोशिशों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वुज़रा को खुद आर्डिनेंस की दफ़ात की वजाहत की। आइंदा 6 माह के अंदर इस आर्डिनेंस को नाफिज करने के लिए एक बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। इस आर्डिनेंस में नौजवान लड़कियों को धमकियां देने, शादी का पेशकश करने, रकम का लालच देने या गैर कानूनी ज़राए के ज़रिए मजहब तब्दील करने की कोशिश पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा की गुंजाइश फराहम की गई है। अगर लड़की SC ST से तबके से ताल्लुक़ रखती हो तो जुर्माना 50,000 रुपये होगा। खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में, यहाँ तक कि प्लाज्मा के नाम पे, कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी ऐसे समाचार मिले। अब नकली प्लाज्मा, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है क्या? तो दवाइयों का हो या खाद्य पदार्थों का मिश्रण, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए भी हमने आज अध्यादेश पारित किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और 1,000 रुपया तक के जुर्माने के स्थान पर, अब तक 6 महीने का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना था, अब हमने आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया है। मिलावटी को आजीवन कारावास होगा, मिलावट करने वाले मिलावटखोर को। लेकिन इसमें फोकस किया हमने जो बनाते हैं सामान, व्यापारी को नहीं। जहां बनती है चीज, कारखाने में मूल स्थान जो बनाने वाला है, फोकस वो है, उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। गुजरात में बीजेपी के मशहूर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा का ऐलान कर दिया, जिससे रियासत में सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई। 6 बार लोकसभा से रुकन रहने वाले भरूच सीट से रुकने पार्लियामेंट मनसुख वसावा ने यह कहा कि लोकसभा इजलास होने से पहले वो ऐवान की रुकनियत से भी इस्तीफा दे देंगे।
बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रविंद्र भारती में तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय व दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर अवैसी ने इस तकरीब से खिताब करते हुए नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहते हुए शहर को तरक्की की तरफ गामजन रखने की अपील की। ऑफ इंडिया मोदी सरकार फौरन जारी करे, इसलिए कि तब जाकर बैकवर्ड क्लास को पता चलेगा कि उनका परसेंटेज क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारे तमाम दूसरे जो बीसी कॉरपोरेटर्स जो भी न्यूज इलेक्टेड हैं, चाहे बीजेपी के हों, टीआरएस के हों, एमआईएम के हों, कांग्रेस के हों, 3 जनवरी को हर साल हम लोग सावित्रीबाई फुले का यादगार मनाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को उनके वालिद ने अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनका एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था, एक गैर मामूली इनकलाबी एजेंडा था, तो उस वक्त उन दोनों को, महात्मा फुले को और सावित्रीबाई फुले को, किसने अपने घर में बुलाकर कहा कि हमारे घर में आप स्कूल चलाइए? उस औरत का नाम फातिमा शेख था। इसलिए हमको ये भी याद रखना है कि अगर आप और हम मिलकर जिस तरह से फातिमा शेख ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने की इजाजत दी, और सावित्रीबाई फुले हमारे मुल्क की सबसे पहली गर्ल्स स्कूल का आगाज किए थे, वही स्पिरिट को हमको आज जिंदा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हम तमाम को मिलकर हैदराबाद को और खूबसूरत बनाना है, हैदराबाद की आवाम की खिदमत करना है, हैदराबाद में जो म्युनिसिपल वाटर वर्क्स के जो मसाइल हैं इसको हल करना है, और हम सब मिलकर एक अच्छे माहौल से, अच्छे तरीके से इस शहर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम हमारे बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से, कृष्णिया साहब से और हमारे सत्यनारायण साहब से फिर से कह रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी लड़ाई हो सकती है, मगर ये कॉज हमारे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है। मैं हमारे गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको अच्छा दिखा साहब, आप हैदराबाद को आए बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको अल्लाह सेहत दे, अच्छा रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। रुकन असम्बली हलका याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा और मुख्तलिफ इलाकों के नालों का पैदल दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका ओहदेदारान के अलावा नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स अलमबरदार वालाजाही मोहम्मद वासिउद्दीन और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। पूरा पानी जाने का रास्ता ओपन करना बोले ना काम करा के पास जी उठा दबीरपुरे में मुर्की नाले का काम चल रहा है दबीरपुरे में, और काफ़ी काम में ताख़ीर हुई है, बहुत देर रुक गए। और परसों नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने कमिश्नर बल्दिया से बात करके काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि आखिर ये काम रुकने की वजह क्या है, और इंजीनियरों को पाबंद किया कि फौरी यहाँ पे दौरा करके काम का आगाज़ करे। चुनाचे प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस से इंजीनियर हमें दत्तू बत्तू साहब और एससी साहब ये तमाम आके मुआयना किए, 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू कराने का तयखुन दिए। उससे हट के अशरफ नगर में जो नाले के पास मकानों को डिसमेंटल करना है, डिमॉलिश करके और नाले के दीवार उठाना है, रिटर्निंग वाल, वो काम का थोड़े दिन पहले आगाज़ किए थे, रुक गया। टाउन प्लानिंग वालों से मीटिंग करके इमीडिएट वो काम को भी शुरू कराना है। और ये हाफिज नगर के बाद ये लंदन ब्रिज के नाम से जो ब्रिज है, जो हालिया बारिश में मुनज़्ज़म हो गया, रास्ता मुनक़ते हो गया, उसका मुआयना कराए। इस ब्रिज को थोड़ा वाइंड करके, थोड़ा चक्रे इसकी विड्थ को बढ़ा करके इसकी तामीर के लिए कहा गया। हमारे दत्तू बत्तू साहब ने कहा कि इसका फौरी एस्टीमेट बना के हम मंजूरी के लिए कोशिश करेंगे। और आज दूसरे इलाके में भी पानी के शिकायतें हैं, मौला का चिल्ला छावनी नाजिया अलीबे के इलाके में भी अब जा रहे हैं, जब वहाँ दौरा करेंगे। हमारे एरिया के कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही
और अब्दुल बासित साहब रैन बाज़ार कॉरपोरेटर, छावनी के कॉरपोरेटर साहब सलाम साहब, ये तमाम इसमें शरीक है। बल्दी बरक़ी आबरसानी के तमाम अहदेदारों ने इसमें हिस्सा लिया और इंशाल्लाह इस काम में तेज़ी पैदा करने के लिए सैटरडे के दिन एक मीटिंग रखें ऑफिसरों के साथ और उसके बाद कामों में फौरी आगाज़ होगा और तेज़ी पैदा होंगी। शुक्रिया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई शक्ल के 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें हैदराबाद में 2, बेंगलुरु में 3 और पुणे में 1 केस दर्ज हुआ है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने इस बात का ऐलान किया है कि ये तमाम बरतानिया से हिंदुस्तान आए थे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी को लगा जोरदार झटका, रुकने पार्लियामेंट मनसुख वासवा ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा दे दिया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी जारी तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून साजी, काबीना से ऑर्डिनेंस मंजूर। बेरोजगारी और किसान आंदोलन के सिलसिले में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कर्नाटका के कानून साज काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी कर ली। हिंदुस्तान में नई शक्ल के कोरोना वायरस के 6 केसेस, हैदराबाद में 2 केसेस दर्ज। इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखते हुए काम करने की नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर से बैरिस्टर ओवैसी ने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें।
वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।